जय माँ काली, जय काल भैरव साधकों। तंत्र महिमा संसार के सभी साधकों को मेरा सजग और चेतन प्रणाम। आज की यह वाणी मनोरंजन नहीं है। यह कोई भूमि पृष्ठ में चलने वाला साधारण वीडियो नहीं है। यह ध्वनि है, और ध्वनि जब जागती है तो भीतर तक उतरती है। अगर आप इस समय मोबाइल हाथ में लेकर सिर्फ समय काटने आए हैं तो अभी रुक जाइए। लेकिन अगर आप अपने भीतर की बेचैनी का उत्तर खोज रहे हैं, अगर आपको लगता है कि जीवन में कुछ अटका हुआ है, बिना कारण ही मन भारी रहता है, या फिर आपको अंदेशा है कि कोई तांत्रिक क्रिया है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि मंत्र क्या है। मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं, मंत्र उच्चारण नहीं, मंत्र कंपन है। मंत्र संगीत नहीं, दिशा है। जब आप मंत्र सुनते हैं तो केवल कान नहीं सुनते, आपकी चेतना सुनती है। ध्यान रखिए, ध्वनि दीवार से टकराकर लौट सकती है, लेकिन संकल्प ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है। इसलिए आधे मन से की गई कोई भी साधना या सुना गया कोई भी मंत्र सिर्फ आवाज बनकर रह जाता है, और पूरे मन से जप किया गया सुना गया मंत्र आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देता है। सबसे बड़ी गलती, लोग सोचते हैं कि चलो मंत्र चला दिया, अब दूसरा काम भी करते रहेंगे। लेकिन यह समझिए, जहां ध्यान बटा वहां ऊर्जा बट गई। साधना का अर्थ है उपस्थिति, पूरी जागरूक उपस्थिति। मंत्र के समय अगर मन इधर उधर भटक रहा है तो वह तरंग कमजोर होती है, और जब तरंग कमजोर होती है तो परिणाम कुछ नहीं मिलता। हल्का पवित्र भय क्यों आवश्यक है? डर अंधविश्वास नहीं है। डर का अर्थ है सम्मान। जैसे आप आग के पास जाते समय सावधान रहते हैं, वैसे ही किसी भी मंत्र के पास जाते समय सजग रहिए। यह भय मत रखिए कि कुछ बुरा होगा, यह जागरूकता रखिए कि कुछ बड़ा हो सकता है। क्योंकि मंत्र परिवर्तन लाता है, और परिवर्तन पहले जीवन की अशांति को हिलाता है। जो पहले की कोई भी दुष्ट शक्ति अपने अंदर बैठी है उसको हिलाता है, झंझोड़ता है, उसको जगाता है, फिर उसके बाद में संतुलन बनाता है। अगर साधना के द्वारा हल्का कंपन हो, रोमांच हो, या आंखों में बिना कारण आंसू आए, तो समझिए मन की परतें धीरे धीरे खुल रही है। घबराइए मत, लेकिन हल्के में भी मत लीजिए। कोई भी नियम, कोई भी साधना आप निरंतर 21 दिन करेंगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा। कोई सा भी मंत्र आप 21 दिन इसलिए बताते हैं कि एक दिन में आपका दिमाग, आपका माइंड सेटअप या आपके अंदर कोई भी दुष्ट शक्ति है वो मंत्र को एक्सेप्ट नहीं करने देती। फिर धीरे धीरे आप रोज सुनोगे तो करीबन 21 दिनों तक आप करोगे तो वह शक्ति जो अंदर बैठी वह भी थक जाएगी, और आपके जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके और आपके घर में है वह भी हट जाएगी। कम से कम 21 दिन निरंतर करें, बीच में मत छोड़िए। अगर बीच में छोड़ा तो फिर मन भटकेगा। लेकिन
21 दिन तक स्थिर रहे तो आप स्वयं अंतर महसूस करें। घर का वातावरण बदलेगा, बातचीत का स्वर बदलेगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, कोई भी परेशानी जैसे भूत प्रेत जिन जिन्नात किसी ने भी आपके ऊपर लगा दिया वह भी हटेगा, और सबसे महत्वपूर्ण आपका आत्मविश्वास बदलेगा। मैं आपसे पूरे दिन मंत्र लेकर के बैठने को नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ 5, 10 या 15 मिनट की जो मंत्र चलता है 5-10 मिनट का, उसे सच्चे मन से और सच्चे भाव से स्मरण करिए। लेकिन उन 5-10 मिनटों में पूर्ण समर्पण देना है आपको। संपूर्ण समर्पण देंगे जब भी मंत्र या कोई भी सिद्धि हो काम करेंगे। सेम डायरेक्शन आप किसी भी देवी देवताओं की अगर पूजा भी करते हो तो आपको पूरा भाव पूरा मन उसी के ऊपर रखना है, तभी जाके कोई भी काम संपूर्ण होगा, कोई भी सिद्धि हो पूर्ण होती है, अन्यथा कभी नहीं होती। मंत्र सुनने से पहले धीरे से अपना आंखें को बंद करें, सांसें धीमी करें और हर शब्द अपने भीतर तक उतरने दें। मंत्र को सुनना नहीं है, उसे अनुभव करना है। जब तक अंतिम ध्वनि समाप्त न हो जाए तब तक उठिए मत, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सबसे गहरा प्रभाव मंत्र के आखिरी शब्द में होता है। भक्ति खेल नहीं है, भक्ति भागना नहीं है, भक्ति एक परिवर्तन है, और परिवर्तन कभी कभी आपको आपकी कमजोरी दिखलाता है, फिर आपको आपकी शक्ति से मिलाता है। अगर आप अब तैयार हैं तो अभी आंखें बंद करें, धीरे धीरे 3 गहरी सांस लें और मन ही मन में कहें, मैं पूरी जागरूकता और सम्मान के साथ इस मंत्र को ग्रहण करता हूँ। मैं उपस्थित हूँ, मैं सजग हूँ, मैं तैयार हूँ। यह शब्द आपके भीतर से आने चाहिए। तो समझिए यात्रा आरंभ हो चुकी है। अब बिना स्किप किए, बिना विचलित हुए पूरा मंत्र ध्यान पूर्वक सुनिए। और बहुत से साधकों के कमेंट भी आ रहे थे कि गुरुजी हमें नाना प्रकार की अजीबोगरीब परेशानी है, हम आपसे संपर्क करना चाहते हैं। तो साधकों, मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में कोई भी उलझन हो, कोई भी क्रिया हो या कुछ भी तांत्रिक या कोई भी आपके पीछे लगा हो, आप बेझिझक होके हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कोई भी काम या किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या का हल करवाने से पहले अपना एक फोटो और नाम अवश्य भेज दें। जैसे ही हमें फोटो और नाम मिलेगा, हम यहाँ से आपको सीधा संपर्क कर लेंगे, क्योंकि आपको बार बार फोन करोगे और उस समय में किसी का आपके ही किसी भाई लोगों का काम कर रहा होगा, तो उस समय में डिस्टर्ब होगा और उनके किसी काम में विघ्न पैदा हो जाएगा। इसलिए आप सभी साधकों से मेरी विनती है कि कृपया करके पहले कॉल न करें, फोटो नाम और एड्रेस भेज दें, हम आपको सामने से कॉल कर देंगे। अब चलिए मंत्र को शुरू करते हैं। जय महाकाली, जय काल भैरव। पीतपुष्पप्रिया देवी पीतगन्धानुलेपना पीतासनसमारूढा भक्तवत्सला
भक्तानां वरदायिनी दुष्टानां बुद्धिनाशाय साधूनां परिपालिनी शत्रुजिह्वां स्तम्भय त्वं रक्षा कुरु मम सर्वदा पीतम्बरा पीतवपुप्रसन्ना पीतप्रभा पीतविभूषणाढ्या पीताम्बराढ्या बगलामुखी त्वं भक्तस्य मे विघ्नविनाशिनी भव नमस्ते बगलामुखि देवी स्तम्भिनी मोहनकारिणी शत्रुणामार्चं स्तम्भय त्वं भक्तानां रक्षकारिणी पीतपुष्पप्रिया देवी पीतगन्धानुलेपना पीतासनसमारूढा भक्तानां वदायिनी दुष्टानां बुद्धिनाशाय साधूनां परिपालिनी शत्रुजिह्वां स्तम्भय त्वं रक्षा कुरु मम सर्वदा सर्वसङ्कटहन्त्री त्वं भक्तानां सुखदायिनी भक्तस्य भयारिणी दुःखदारिद्र्यनाशिनी सर्वरक्षाप्रदात्री त्वं नमामि भग